हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे गतिमान आवेश चुंबकत्व के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपका कैसे सॉल्व होगा, उम्मीद करते हैं कि आप पूरे वीडियोज को अच्छे से देखे होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट वाइज सारे वीडियोज को आप देख लें, हर एक फार्मूले को क्लियर कर लें, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। न्यूमेरिकल आपका तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपके सारे फार्मूले क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, बिना फार्मूले के आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। फार्मूला और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका बेसिक कैलकुलेशन भी सही होना चाहिए। आज जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, यदि आप उस सारे न्यूमेरिकल्स को पढ़ लेंगे तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का सभी न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी न्यूमेरिकल्स पिछले सालों बोर्ड एग्जामों में पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल्स क्या है। किसी वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान और उसकी दिशा बताइए। ठीक है, आप पढ़े होंगे बायो-सेवर्ट नियम में। बायो-सेवर्ट नियम का हम लोग दो अनुप्रयोग पढ़े थे। पहला अनुप्रयोग पढ़े थे कि कोई वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो होता है μ0 Ni/2r। ठीक, दूसरा अनुप्रयोग हम पढ़े थे कि वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अक्ष पर हम पढ़े थे μ0 Ni/r² 2 × r² + x² पे होल 3/2। क्लियर? इन्हीं दोनों फार्मूले का प्रयोग करके हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फिर आगे हम धीरे धीरे आपको एक एक फार्मूले बताते जाएंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का क्या आंसर है? किसी वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर हो जाएगा μ0 Ni/2r। ठीक है, μ0 Ni/2r। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, अब इसकी दिशा किधर होगी? किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है तल के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है? तल के लंबवत होती है। बात क्लियर? तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मिमी व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पीयर की धारा है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 मिमी व्यास है। आप देखेंगे व्यास जो हमारा दे रखा है वह 2 मिमी दिया है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या r होती जो है वो व्यास का आधा होता है। तो व्यास हमारा 2 मिमी है, तो इसका जब हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मिमी। ठीक है, तो r बराबर मिमी को अब मीटर में बदल लो। जब मिमी को अब मीटर में बदलोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप बात याद रखना। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं और मिमी को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो व्यास दे रखा है, जिससे आपकी त्रिज्या निकल गई। फिर कह रहा है कि 10 एम्पीयर की धारा है, मतलब जो धारा बह रही है वो 10 एम्पीयर का है। फिर इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो होगा μ0 I/2r। μ0 I/2r। ठीक, तो आपको बता दें हम μ0 की जो वैल्यू होती है, μ0 का जो वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। ठीक है, और धारा क्या दे रखा है
10 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर कितना है 1 गुणे 10 से माइनस 3। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट करो, 2 से 4 को कैंसिल करो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 बचा पाई 10 टू द पावर माइनस 7 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड कैसे होगा, -7 + 1 क्या आएगा -6, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6। और ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 हो गया, 10 टू द पावर -3 है नीचे, इसको आप ऊपर ले जाओ, 10 पे पावर +3 हो जाएगा, तो 2 पाई। अब बेस सेम है पावर फिर ऐड होगा, तो -6 और +3 आ जाएगा आपका -3। इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल गया 2 पाई 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है μ0 Ni/2r। ठीक है, n का यूज तब करेंगे जब क्वेश्चन में फेरों की संख्या दी गई होगी। यदि फेरों की संख्या नहीं दी गई है तो n को हम 1 मान लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या का दिया हुआ है, मतलब r जो आपका दे रखा है वो दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 पे पावर -2 से गुणा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, फिर कह रहा है 4 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब धारा जो है वो 4 एम्पियर का है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मतलब हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है कहाँ पे, केंद्र पे। केंद्र पे हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, सॉल्व करना है। सबको पता है फार्मूला आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे से आप लगा पाओगे। तो लूप के केंद्र पर मतलब बी केंद्र, क्या फार्मूला होगा, μ0 I/2r। ठीक है, तो म्यू बोलो, μ0 I/2r, तो म्यू की जो वैल्यू है ये 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 है, इसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 इंटू आर, त्रिज्या क्या है इसका 20 गुणे 10 से -2 है। ठीक, अब आप देखो, इसको आप लिख दो 4 पाई इंटू 4 को लिखो, फिर 10 टू द पावर -7। क्लियर बात। अब देखो 20 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10 लिख सकते हो, तो 2 2 जा 4, 2 का 2 में गुणा कर दो, 4 हो गया। यहाँ 20 के पास एक 10 है, 10 बच गया, 10 से -2। मैं ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि ऊपर 4 है, तो 4 से 4 क्या होगा, बड़े आराम से कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका 4 का पाई में मल्टीप्लाई करो, 4 पाई 10 टू द पावर -7, इन सबको ऊपर लेके जाओ, -2 को ऊपर लेके जाओगे +2 हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 पाई इंटू, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगे, तो -7 -1 -8। ठीक है, -7 -1 क्या हो गया -8, अब +2 -6 टेस्ला, -6 टेस्ला। क्लियर बात। आप चाहोगे तो पाई का वैल्यू भी रख सकते हो, पाई का वैल्यू रखो 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है ना, तो 4 चौका 16 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 तियाँ 12, तो 12.56 गुणे 10 पे -6 टेस्ला भी आंसर आ सकता है। ठीक है ना, बहुविकल्पी प्रश्न दिया रहेगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ गया, तो क्या पता ये आंसर दिया हो तो इस पर टिक मार देना, ये नहीं दिया होगा तो इस पर टिक मार देना। ठीक है, और ऐसे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने को आता है तो आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो,
यहाँ तक भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए आप चौथा क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से उठाया हूँ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तार की एक कुंडली में 100 फेरे हैं, 100 फेरे हैं, मतलब n बराबर क्या है? 100। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या r बराबर है 8 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में आप बदलोगे तो 10 से -2 से गुणा करोगे। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 से -2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, फिर कह रहा है कि इसमें इतना एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब धारा जो है वह 0.4 एम्पियर की है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है, कहाँ निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है केंद्र पे। अब देखो इसमें फेरों की संख्या भी दे रखा है, इसके लिए यहाँ फार्मूला लगेगा μ0I/2r। ठीक है, तो B = μ0 की वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷। n है फेरों की संख्या, इसकी वैल्यू क्या है? 100। और धारा की वैल्यू है 0.40/2r। r की वैल्यू है 8 × 10⁻²। बात क्लियर? अब आप देखो B, ये लिखो 4 पाई 10⁻⁷। 100 का 0.40 में मल्टीप्लाई कर दो, 0.40 नहीं 0.40 में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 हो जाएगा। बात क्लियर? अब देखो 10 पे -2 को ऊपर लेके चले जाओ, 10 पे +2 हो गया, नीचे आ गया 2 × 8। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 8 1 जा 8, 8 5 जा 50, सॉरी 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 1 8, 8 5 40। बात क्लियर? अब देखो 2 का 5 में मल्टीप्लाई करो, तो 5 दूना क्या हो गया? 10। 10 पाई × 10 पे -7 और 10 पे +2, तो पाई को अलग कर लो। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 1 में 2 को ऐड करोगे 3, और 3 में -7 को ऐड करोगे तो 10 पे -4, तो ये आ जाएगा टेस्ला। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं ये आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। ठीक, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जो जो आपका क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लिखते जाएंगे। बाद में हमको पता चलेगा कि हमें फाइंड क्या करना है, मतलब किसका मान निकालना है। तो जो हमको गिवन है, मतलब जो दिया हुआ है और जो निकालना है, उन दोनों में हम पता करेंगे फार्मूला क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो जो संबंध का फार्मूला होगा वही फार्मूला लगा करके हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो कह रहा है कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। 100 फेरे हैं मतलब n बराबर क्या है? 100। ठीक, तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या जो दिया हुआ है r, मान लो कैपिटल R है, उसकी त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, तो 3 × 10⁻² मीटर। फिर कह रहा है कि इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब धारा आपका कितना दे रखा है? 2 एम्पियर। फिर कह रहा है कुंडली की अक्ष पर, अब कुंडली की अक्ष क्या होती है? एक ऐसे वृत्ताकार कुंडली होती है, इसका केंद्र बिंदु ये है और ये इसका क्या है? अक्ष है। मतलब यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र B निकाले थे, इसके अक्ष पे क्या निकाले थे? B अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni/r², r है वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, अपान 2 × r² + x² पर पावर 3/2। ठीक है, x क्या है?
कुंडली के केंद्र से अक्ष पर स्थित बिंदु तक की दूरी जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देखिए क्या कह रहा है, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब जो x की दूरी है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 से -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। फिर कह रहा है कि बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, मतलब हमको अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और अक्ष पर जो फार्मूला होता है वो μ0 Ni r का स्क्वायर अपन 2 r का स्क्वायर x का स्क्वायर 3/2। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा, देखो अब कैसे होता है। तो b इक्वल्स टू μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n है फेरों की संख्या, समतल वृत्ताकार कुंडली में कितने फेरे हैं 100 फेरे। I है धारा, ठीक है, कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, और R है आपकी त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, होल अपान 2 इंटू R कितना है 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, प्लस x कितना है 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, पे पावर क्या है 3/2। ठीक, बड़े आराम से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2। अब देखो 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9, और इसका स्क्वायर करोगे तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, पावर क्या है -2 है, -2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा अपान। अब देखो इसमें 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, ये होगा 10⁻⁻4 प्लस 4 का करोगे 16 होगा 10⁻⁻4 पे पावर 3/2 b। अब देखो 9 और 4 का आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 चौका क्या होगा 36 पाई, बेस सेम है तो पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, तो -7 और -4 -11, अब +2 हो जाएगा 10 पे -9 बटे। अब आप इसमें देखो 10 पे -4 यहाँ भी है, 10 पे -4 यहाँ भी है, तो 10 पे -4 को आप कॉमन ले लो, बच जाएगा 9 + 16, और इन सभी पे पावर क्या है 3/2। ठीक, अब आप देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं 36 पाई 10 पे पावर -9 अपान 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, 25 गुणे 10 से -4 का 4 पर पावर 3/2। ठीक है ना। अब देखो b इक्वल्स टू होने वाला है 36 पाई इंटू 10⁻⁻9। अब आप देखो 25 गुणे 10 से -4 पे पावर है 3/2। ठीक है ना बच्चों, तो अभी हम लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5, और -4 को लिख सकते हैं 10 से -2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इस पे -2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। अब इस पे पावर लगाते हैं 3/2, 3/2। ठीक, अब इसको आप लिख लो 36 पाई इंटू 10⁻⁻9। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा,
और ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² पे पावर 3। तो बी 36 पाई 10 से -9, 5 का क्यूब करोगे ये हो जाएगा 125, इसका क्यूब करोगे ये हो जाएगा 10 से पावर -6। क्या हो गया अभी 36 पाई 10⁻⁹ अपान 125 फिर 10 पे -6, ठीक है। तो आप 36 गुणे 3.14 और इसको लिख देंगे 10 पे -9 और 10 पे +6 अपान 125। देखो यहाँ थोड़ा सा आप मेहनत करना, 36 इंटू 3.14 गुणे 10 पे -9 इंटू 10 पे पावर 6 अपान 125। इसको थोड़ा आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आपका ये आंसर आएगा 9.04 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आपका छठा न्यूमेरिकल है, ठीक है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व के चैप्टर का ये छठा न्यूमेरिकल है। हम प्रयास करेंगे कि सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें समाहित हो जाएं और आपको यही न्यूमेरिकल लगा लेने से ही पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है ना बच्चों। तो अच्छे से कैलकुलेशन करते रहो, फार्मूला क्लियर करते रहो और हर एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। न्यूमेरिकल आपका बड़े आराम से बहुत अच्छे से लगेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कोई बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा क्लियर रहेगा, फार्मूला आपको पता है तो आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हम आपको सॉल्व करा रहे हैं ये सभी न्यूमेरिकल कभी न कभी किसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। एक लंबा सीधा तार है जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड से धारा की दिशा में के समांतर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना कीजिए, ठीक है। बात आती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। हम आपको बताए थे कि जब एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो बल लगता है उसको हम चुंबकीय बल कहते हैं और उसी चुंबकीय बल को हम लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। और लॉरेंज बल का जो आपका सूत्र होता है वो होता है F = QVB। क्लियर बात। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है E, तो इस पर बल हो जाएगा EVB। क्लियर बात। और E का जो मान होता है वह 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। क्लियर बात। और V मतलब वेग का मान इसमें दे रखा है 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। और B आपका चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब इस तार के कारण 10 सेंटीमीटर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बड़े आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब धारा बराबर कितना दिया है 5 एम्पीयर। एक इलेक्ट्रॉन पर तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर मतलब R मान लो इसको 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको जब मीटर में चेंज करोगे आप तो 10 × 10⁻² मीटर, या पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 में -2 को ऐड करोगे तो -1 मीटर हो जाएगा। क्लियर बात। उतना मीटर प्रति सेकंड, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, वेग दिया है 1.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर बल हमको निकालना है। इलेक्ट्रॉन पर बल, तो इलेक्ट्रॉन पर बल निकालने से पहले हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, ठीक है ना।
एक धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा बह रही है और उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र आप निकालेंगे एम्पियर के परिपथी नियम के पहले अनुप्रयोग से। पहला अनुप्रयोग क्या था? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हम प्राप्त किए थे। ठीक है, उसी का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। फार्मूला क्या है? B = μ0 Ni अपान 2πr। n कब यूज होगा? जब क्वेश्चन में फेरों की संख्या दिया रहेगा। तो B पहले आप निकालो, चूंकि B = हो जाएगा μ0 I अपान 2πr। ठीक, μ0 I अपान 2πr। तो ये आपका हो जाएगा, μ0 की वैल्यू है 4π × 10⁻⁷। धारा की वैल्यू है 5 एम्पियर 2π और r की वैल्यू है 10⁻⁴। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा क्या हो गया 4, 2 से 4 को काट दो, यहाँ आ गया 10⁻⁷, 5, इसको अब ऊपर ले जाओगे तो 10 पे +1। ठीक है, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करो, 2 और 5 का जब मल्टीप्लाई होगा 10 होगा, 10 पे -7 और 10 पे +1। अब देखो बेस से में पावर ऐड होगा तो पावर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 और 2 और -7, 2 + -7 हो जाएगा 10 पे -5। चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मात्रक होगा टेस्ला। बात क्लियर? हमें चुंबकीय क्षेत्र तो केवल ज्ञात नहीं करना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, अतः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? EBB। ठीक है, पहले हम आप बताए थे कि EBB क्यों होगा। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। वेग दिया है आपका 10 पे +6 और चुंबकीय क्षेत्र हमारा आया है 10 पे -5 टेस्ला। बात क्लियर? अब देखो आप, तो F = हो गया 1.6 × 10 पे -19, 10 पे +6 × 10 पे -5। तो 1.6 × -19 + 6 क्या हो जाएगा -13, -13 और 10 पे -5। ये हो जाएगा 1.6 × -5 और -13। बेस सेम तो पावर ऐड होगा, बेस सेम तो पावर ऐड होगा ना है। बेसिक कैलकुलेशन क्लियर रखो, बेसिक कैलकुलेशन क्लियर रहेगा तभी न्यूमेरिकल लग पाएगा। बेसिक कैलकुलेशन में थोड़ा भी दिक्कत है तो उसको सुधार लो, नहीं तो अभी बहुत सारे चैप्टर का हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है ना? बेस सेम तो पावर ऐड, -13 -5 हो जाएगा -18 न्यूटन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकल गया 1.6 × 10 पे -18 न्यूटन। तो ये आपका छठा प्रश्न है गतिमान आवेश चुंबकत्व का। ठीक है, अब तक उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक सीधे लंबे तार में 2 सेंटीमीटर एक सीधे लंबे तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 पे -6 टेस्ला है। बात समझो कि ये आपका एक तार है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है, इसका भी मान दे रखा है। कह रहा है तार में वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो मतलब R का जो मान दिया है ये दिया है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10 से -2 मीटर। क्लियर बात? और चुंबकीय क्षेत्र आपका दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है 10 से -6 टेस्ला। क्या निकालना है? धारा निकालना है। ठीक है ना? यदि किसी सीधे धारावाही तार में I एम्पियर धारा बह रही है तो वहाँ से R सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है B =
म्यू नॉट आई अपान 2πr। ठीक है, हमें निकालना है क्या, धारा। तो चुंबकीय क्षेत्र B की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻6 टेस्ला, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻7। धारा हमें ज्ञात करनी है। 2π, R की वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻2, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। बात क्लियर। अब आपका ये हो गया 10⁻6 इक्वल्स टू 10⁻7, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे प्लस 2 × I। क्लियर बात। अब ये हो गया 10⁻6 -7 प्लस 2 हो गया 10⁻5 × I। अब 10⁻5 को इधर ला दो, 10⁻6 बटे 10⁻5 बराबर I, या ये I बराबर हो जाएगा, -5 को ऊपर ले जाओगे तो 10 पे -6 और 10 पे +5 हो जाएगा, मतलब बेस सेम पावर ऐड, तो -6 में +5 ऐड करोगे तो -1 आएगा, मतलब 1/10, और कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 एम्पियर। ठीक है, 10 से -1 को नीचे ले जाओगे तो 1/10 होगा, और 10 से जब 1 में भाग दोगे तो 0.1 आएगा। करके आप देख लो। ठीक है, धारा का मान निकल गया 0.1 एम्पियर। ये आपका क्वेश्चन है, क्या है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर कह रहा है कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब जो R का मान दे रखा है वो दिया है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे 10 से -2 से गुणा करोगे। कई बार आपको बता चुका हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है 10 से -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बेस सेम है, यहीं इसको कैलकुलेट कर लो, पावर ऐड हो जाएगा। 1 में -2 को ऐड करोगे तो -1 आएगा। क्लियर बात। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बड़े आराम से आप कर पाओगे। तीव्रता जो होगी वो एम्पियर के नियम पर, जो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसका जो पहला अनुप्रयोग है, फार्मूला होगा म्यू नॉट I अपान 2πr। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4π × 10⁻7, और I का वैल्यू होगा 10 एम्पियर बटे 2π, और R की वैल्यू हो जाएगी 10 - 1। पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4, 10⁻7 और +1 -6 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे माइनस है ऊपर गया प्लस हो गया, तो 2 × -6 + 5 क्या होगा, -5 टेस्ला, या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी प्रश्न में अक्सर पूछ दिया करता है। 3 मात्रक इसके मतलब चर्चित मात्रक हैं, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, परिनालिका की लंबाई कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर, और इसमें 5 परतें हैं। ठीक है, ध्यान देना, पास फेरों वाली एक परिनालिका है जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है, और इसमें 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं। 5 परत है, प्रत्येक परत में 400 फेरा, तो 5 परत में 5 × 400, मतलब कुल फेरों की संख्या होगी 2000। ठीक है, परिनालिका का व्यास दिया है 1.8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हम निकाल लेंगे, यदि हमको जरूरत होगी तो शायद इस फार्मूले में त्रिज्या की जरूरत नहीं है। इसमें 8 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण परिकलित कीजिए। ठीक है,
ये क्वेश्चंस जो लगने वाला है एम्पियर के परिपथी नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग था, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का गणना कीजिए, उस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला होता है अभी हम आपको फार्मूले बता रहे हैं। पहले देखिए परिनालिका की लंबाई दिया हुआ है, परिनालिका की लंबाई L बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई L, अब 80 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 80 × 10⁻² मीटर। ठीक है, कह रहा है इसमें 5 परतें हैं, परतों की संख्या क्या है, परतों की संख्या बराबर है 5। प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं, चूंकि प्रत्येक परत में फेरों की संख्या, प्रत्येक परत में फेरों की संख्या क्या है 400, तो कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या, ठीक है, तो कुल फेरों की संख्या जो हो जाएगी n × 5 × 400 मतलब 2000। क्या है, 5 परत है, एक परत में 400 फेरे, तो 5 परत में कितने फेरे होंगे, 5 × 400 मतलब 2000 फेरे। क्लियर बात। फिर आगे कह रहा है परिनालिका का व्यास, फार्मूले में व्यास का कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखते हैं इसको। 8 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब धारा का मान क्या है 8 एम्पियर। कह रहे हैं परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो सूत्र होता है वो होता है μ0 Ni। n है प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, और चूंकि n बराबर फार्मूला होता है N/L, पूरी लंबाई में फेरों की संख्या, ये है प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या और ये है परिनालिका की पूरी लंबाई L में फेरों की संख्या, तब ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा μ0 N/L I। क्लियर बात। अब देखो μ0 की वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷, कैपिटल N की वैल्यू आ गई है आपकी 2000 और धारा कितना है 8 एम्पियर। परिनालिका की लंबाई है आपकी 80 × 10⁻²। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आप 8 × 1 = 8, 8 दाना में 80। ठीक है, 1 0 से 1 0 इसका कैंसिल हो गया। अब यहाँ हो गया 4 पाई 10⁻⁷। अब ये है 200, मैं 200 को लिख सकता हूँ 2 × 10⁻², नीचे 10⁻² है, ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 4 का 2 में गुणा होगा तो ये होगा 8 पाई। अब देखिए बेस सेम, तो पावर क्या होगा ऐड -7 और 2 और 2 4, -7 और +4 क्या हो जाएगा 10⁻³ क्लियर बात। यदि हम यहाँ पाई का मान रखते हैं 3.14 × 10⁻3, 8 पाई 10⁻³ टेस्ला, ये भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन यदि हम यहाँ पाई का मान रख देंगे तो 8 × पाई का मान होता है 3.14, ठीक है, × 10⁻3। अब ये हो जाएगा 8 चौका 32, 2 हासिल 3, 8 × 1 = 8, 3 11 के 1 हासिल 1, 8 3 = 24, 1 25, तो 25.12 × 10⁻3 टेस्ला, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब चाहो तो एक अंक इधर खिसका दो। एक अंक यदि आप इधर खिसकाते हो तो 2.5, जब आप इधर एक अंक खिसकाएंगे तो 10 पे +1 लगाना पड़ेगा, बताए थे हम आपको पहले 10⁻3, तो b बराबर हो जाएगा 2.5, बेस सेम पावर ऐड, तो 1 में से 3 गया 10⁻²,
टेस्ला। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी आके छोड़ सकते हो। बट यदि ये क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न में होगा तो जो आंसर दिया रहेगा वहां तक हम जाएंगे। ठीक है, वैसे ये प्रश्न बहुविकल्पी में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है या और भी बड़े प्रश्न में आ सकता है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है। जो अभी क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं जिस टाइप का, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करो। परिनालिका की लंबाई क्या है, 1 मीटर। तो परिनालिका की लंबाई को हम यल सपोज किए थे, ये क्या हो गया 1 मीटर। कह रहा है औसत व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास का कोई मतलब नहीं है इस न्यूमेरिकल में। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। ठीक है, उसमें भी 5 परतें थी लेकिन प्रत्येक परत में 400 फेरे थे। और यहाँ पे परतों की संख्या क्या है, परतों की संख्या बराबर 5 और प्रत्येक परत में 800 फेरे हैं। 800 फेरे हैं, 5 परत है, प्रत्येक परत में 800 फेरे, मतलब कुल फेरों की संख्या 5 गुणे 800। कुल फेरों की संख्या n बराबर हो जाएगा 5 गुणे 800, मतलब 5 0 0 5 0 0 5 बटे 40। कुल फेरों की संख्या आ गई 4000। ठीक, परिनालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है। धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, 5 एम्पियर। कह रहा है परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो परिनालिका के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है μ0 Ni। n क्या है, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। और आपको पता है चूंकि स्मॉल n की वैल्यू होती है कैपिटल N/L, तो इसलिए b बराबर हो जाएगा μ0 N/L/I। ठीक है, बड़े आराम से हम कैलकुलेट कर लेंगे पिछले क्वेश्चन के जैसा। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁷। ठीक है, n है कितनी फेरों की संख्या है, 4000। तो ये हो गया 4000। धारा कितना है, 5 एम्पियर। ठीक है, लंबाई कितनी है आपकी, 1 मीटर। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है विशेष। अब देखो आप, ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 4000 है ना, तो 4 गुणे 10 पे +3 लिख दो और इसको लिख दो 5। नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं इसका। अब देखो 4 का 4 में गुणा करो, 4 चौका 16 और 16 का 5 में गुणा करो, 16 पचे 80। 4 चौका 16 और 16 पचे 80, तो इसको लिख सकते हो 80 पाई गुणे बेस सेम पावर ऐड -7 +3 10 पे +4। अब 80 में 1 10 और है तो 10 पे 1 होगा, 10 पे 1 और -4 8 पाई, 10 पे 1 और -4 10 पे 3 हो गया। ये भी एक आंसर हो सकता है। यदि आप पाई का मान रखते हैं तो 8 गुणे 3.14 गुणे 10 पे -3, तो 8 चौका 32 को 2 हासिल 3, 8 एक कम 8, 3 11 को 1 हासिल 1, 8 त्रिका 24 1 25 गुणे 10 पे -3, या दशमलव को इधर खिसकाओगे 2.5 गुणे 10 पे +1 गुणे 10 पे -3, b बराबर 2.5, 1 में से 3 गया 10 से -2 टेस्ला। ठीक है, तो पहले ही प्रश्न जैसा आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। मतलब चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान दिया है 6 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 गुणे 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात करना है। मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा एक आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? एक आवेशित कण है। आपको हम बता चुके हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के भीतर वह आवेशित कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है और उस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है वह r बराबर होता है mv/qb। ठीक है, r बराबर होता है mv/qb। m जो होता है आवेशित कण का द्रव्यमान है, v है आवेशित कण की चाल और q है आवेशित कण का आवेश और b है वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें आवेशित कण गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेशित कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। हमको पथ की त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें जो b की वैल्यू दी हुई है ये 6 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला दिया है। ठीक है, वेग जो दे रखा है 3 गुणे 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड दिया है। इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या निकालनी है, मतलब r की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो r इक्वल्स टू फार्मूला होता है mv/qb। m मतलब आवेशित कण का द्रव्यमान। आवेशित कण यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। यदि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको वहाँ पे दिया होगा, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता रखो। क्या होता है? 9.1 गुणे 10⁻31। क्लियर। वेग इसका दे रखा है 3 गुणे 10⁻⁷। आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻19 और जो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है प्रश्न में वो दिया है 6 गुणे 10⁻⁴। ठीक, तो r इक्वल्स टू हो गया अब देखो एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव। जब ऐसा होता है अंश और हर में कि समान अंक के पहले दशमलव होता है तो दशमलव चिन्ह हटा दिया जाता है। ठीक है, दशमलव चिन्ह यहाँ जब हटाएंगे तो ये 91 हो जाएगा। 3 यहाँ लिखा हुआ है, 3 को आप पहले लिख लो। देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। -31 में जब आप 7 ऐड करोगे तो आएगा 10⁻24 बटे दशमलव यहाँ से हट गया है, 6 को यहाँ लिख लो गुणे -19 और -4, -19 -4 हो जाएगा -23। ठीक है, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो r ये हो गया 91 गुणे 10⁻24। -23 को ऊपर जब आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+23 बटे हो गया 16 दूना 32। ठीक, अब 32 से 91 में जब आप भाग देंगे, 32 से 91 में भाग देंगे तो आएगा 2.8। 10⁻⁴, 10⁻+23, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, 10⁻1 होगा और ये हो जाएगा 10⁻1 को नीचे करोगे 10 होगा और 10 से जब भाग दोगे ना तो 0.1 अंक और खिसक जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.28 मीटर। ठीक है, तो आवेशित कण का त्रिज्या निकल गया, आवेशित कण के पथ की त्रिज्या। ठीक है, चलिए देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या दे रखा है? 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है।
v बराबर 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। जिसकी त्रिज्या भी दे रखी है, त्रिज्या भी दे रखी है क्या, इतना सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में बदल लो। इसको जब आप मीटर में बदलोगे तो 10 से -2 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुना करते हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान निकालिए। अब देखिए E/m हमको फाइंड करना है। हम आपको बताए थे कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। क्लियर। और इसी बल के कारण, लॉरेंज बल के कारण जो हमारा आवेशित कण है वह चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पे गति करता है। हम ये भी बताए थे कोई भी कण वृत्ताकार पथ पे तभी गति करता है जब उसको कहीं न कहीं से अभिकेंद्र बल मिलता है। जहाँ से उसको अभिकेंद्र बल मिल रहा होता है वो उसका मान अभिकेंद्र बल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा होता है तो लॉरेंज बल के कारण उस आवेशित कण को अभिकेंद्र बल मिलता है जिससे वह वृत्ताकार पथ पे गति करता है। मतलब ये आप लिख देना, आवेशित कण क्या है कि वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है वृत्ताकार मार्ग पे, इसलिए लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो लॉरेंज बल का सूत्र होता है QVB, अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश होगा वो होगा EVB mv²/r। ठीक है, हमको E/m की वैल्यू निकालनी है तो इधर से E लिख लो और इधर से m इधर ला लो, E/m हो गया। अब यहाँ बचा v² बटे इस v को नीचे ला दो, b को भी नीचे ला दो r। ठीक, अब आप देखो तो E/m जो होगा, यहाँ एक v से एक v कैंसिल हो गया तो v बटे बचा br। क्लियर बात। अब आप बड़े आराम से निकाल पाओगे क्योंकि वेग का मान हमें पता है। आवेशित कण का वेग क्या है 10⁻7। चुंबकीय क्षेत्र क्या है 10⁻⁻7। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है 0.56 × 10⁻²। ठीक, अब आप देखो E/m ये हो गया 10⁻7, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+2, 10⁻2 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻+2। अब यहाँ देखो ये हो गया 0.56 E/m। बेस सेम है, सारे पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻11 बटे 0.56। अब दशमलव यदि हम हटा दें तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से गुणा जब यहाँ करेंगे तो ऊपर में भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 100 × 10⁻11, 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा 56। ठीक है, अब आप देखो, अब इसको कट कर दो, 2 से कट करोगे तो ये होगा 50 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 8 16। फिर कट करोगे तो ये 25 बार में कटेगा और ये 14 बार में कटेगा। तो E/m बराबर आ गया 25 × 10⁻11/14। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। क्या करना है, 14 से 25 में भाग देंगे, ये बच्चों वाला कैलकुलेशन है। भाग देंगे तो 14 एकम 14, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब 11 से तो भाग जाएगा नहीं तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ेगा। 14 सते 98। ठीक है, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, फिर 10 में से 9 गया 1। क्लियर, फिर 0 बढ़ाओगे तो 14 8 क्या होगा 112। 14 8 क्या होगा 112। 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। बात क्लियर। अब यहाँ फिर 0 बढ़ाएंगे तो 14 5
5 बार में जाएगा, 5 चौका 20 को 0 हासिल 2, 5 एक कम 5 2 7 10। ठीक है, 3 डिजिट तक हम ले रहे हैं। इसको जब कैलकुलेट करोगे 7 8 5 गुणे 10 पे 11 क्या है, ई बटे एम है ना। तो ई क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यम है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप देखें, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। हम इसका डेरिवेशन आपको बताए थे, एक बार आपको हम रिव्यू करा देते हैं। ठीक है, मतलब दो समांतर तार थे, दोनों में यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो इनके बीच आकर्षण होगा। यदि इनमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी कि इन तारों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इनमें 5 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो समान दिशा में जब प्रवाहित हो रहा है तो इसमें आकर्षण बल लगेगा। कभी प्रश्न में दे देगा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कभी कभी जो धारा है वो अलग अलग धारा दे देगा। यहाँ पे एक ही धारा दिया है, 5 एम्पियर दिया है, और वो दोनों क्या हो रहे हैं, समान दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों तारों के बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, ये F/L क्या है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है, क्या होता है, μ0/2 पाई I1 I2/R। ठीक है ना, और कह रहा है कि एक तार में धारा के कारण दूसरे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब आ जाओ आप एम्पियर के परिपथी नियम का पहला अनुप्रयोग। एम्पियर का परिपथी का पहला अनुप्रयोग है कि जब अनंत लंबाई के तार में धारा प्रवाहित होती है तो उससे r दूरी पर एक बिंदु होता है जहां हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है दो तार है, ठीक, एक दूसरे से क्या है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इनमें 5 एम्पियर की धारा समान दिशा में बह रही है। ठीक है, समान दिशा में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक तार में धारा के कारण, मतलब इसमें जो I1 की वैल्यू दिया हुआ है वो I2 के बराबर है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी दिया है R वो दिया है 75 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में बदलोगे तो 75 गुणे 10 से -2 मीटर हो जाएगा। कह रहा है एक तार में धारा के कारण दूसरे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब एम्पियर का परिपथी नियम का जो अनुप्रयोग कहता है कि यदि इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु है तो वहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा μ0I/2 पाई r। क्लियर बात। तो मान लो यहाँ से बिंदु यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, समान दूरी पर ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है, दोनों तार क्या है, समांतर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तार क्या है, समांतर है, इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा वही यहाँ उत्पन्न होगा, वही यहाँ उत्पन्न होगा। तो कह रहा है दूसरे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तब लिखेंगे एक तार, चुंबकीय क्षेत्र हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होगा μ0I/2 पाई r। तो ये आपका हो जाएगा, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻⁷ और धारा है 5 एम्पियर, 2 पाई r। r का मान क्या है 75 गुणे 10 से -2। क्लियर बात। पाई से पाई कट हो जाएगा, 2 से 4 को कट करोगे तो 2 2 4 हो गया, इधर 5 है इंटू 10⁻⁷, -2 को ऊपर ले जाओगे तो 10 पे +2 हो जाएगा, और नीचे दिया है 75। ठीक है, तो 5 एक कम 5, 5 15, 5 एक कम 5 और 15 × 5 = 75।
तो 2 गुणे ये 10 पे 2 है तो 10 गुणे 10 लिख दो और इसको लिख दो 10 पे -7 बटे 15। 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, तो 2 दूना 4, 10 पे 1 है, 10 पे -7 है, 1 में से 7 जाएगा, 10 पे -6 बटे 3 टेस्ला। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आई। 2 सीधे लंबे तार हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और कह रहा है कि इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण इस तार के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। तो एम्पियर के परिपथीय नियम में पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी एक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो B बराबर μ0I/2πr वाले फार्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फिर आपका ये पूछ रहा है कि दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। देखिए, दूसरे तार की L बराबर 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, क्या फार्मूला होता है? लगने वाला जो बल होता है वो होता है μ0/2π I1I2/r × L। ठीक है, कहीं कहीं ये कैपिटल लेटर में लिखा होता है। ये जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में या तो इसका डेरिवेशन आता है या तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, क्वेश्चन आना फिक्स है। तो F = μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷, ये हो गया 5 × 5 और L की वैल्यू हो गई 3। 2π R की वैल्यू हो गई 75 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 2 1 2, 2 2 4, तो F = 2 × 10⁻⁷, 5 5 हो गया 25 गुणे 3। ठीक है, बटे हो गया 75 गुणे 10⁻², तो 25 तियाँ 75 और नीचे भी 75, तो ये 25 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो F बराबर हो गया 2 गुणे 10⁻⁷, 10⁻² ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, बराबर 2 गुणे -7 + 2 क्या होगा -5 न्यूटन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लें। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिले आप उसको भी सॉल्व करते रहें। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, ये 2 लंबे समांतर तार हैं, परस्पर क्या हैं 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, इनमें क्रमशः 2 एम्पियर व 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक तार पर दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ये जिक्र नहीं किया है कि धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है या विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो हम कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हैं। समान दिशा में मानेंगे तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, विपरीत दिशा में मानेंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है R बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10⁻² से गुणा करोगे, मीटर में हो गया। धारा I1 कितना दे रखा है 2 एम्पियर और I2 दे रखा है 3 एम्पियर। फिर कह रहा है कि प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है, प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है, प्रति मीटर लंबाई पर जो लगने वाला बल का फार्मूला है वो हो जाएगा F/L μ0/2π I1I2/r। ठीक है, F/L को बोलते हैं प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। क्लियर बात?
तो म्यू नॉट का जो मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, I1 की वैल्यू है 2 एम्पियर और I2 की वैल्यू है 3 एम्पियर। ये हो गया 2 पाई R, त्रिज्या क्या है 3 × 10⁻²। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको ऊपर ले जाओगे -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। तो 4 × -7 + 2 आपका हो जाएगा -5। ठीक है, मात्रक क्या होगा इसका, F/L है। F है आपका बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है ना। तो गतिमान आवेश चुंबकत्व के चैप्टर का लगभग 70% या 80% न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसका एक हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें 5 या 6 या 10 न्यूमेरिकल्स होंगे, जिससे आपका गतिमान आवेश चुंबकत्व के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। जितने न्यूमेरिकल्स हम आपको बताए हैं ये सारे क्वेश्चंस पिछले सालों किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं या तो NCERT क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स में आप अच्छा नंबर तभी पा सकते हैं जब आपको डेरिवेशन तैयार हो, न्यूमेरिकल्स तैयार हो, उसका डिफिनेशन मतलब परिभाषा तैयार हो, मात्रक तैयार हो, बीमा तैयार हो। बस 5 चीज़ आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। क्या क्या, डेरिवेशन, डेरिवेशन का मतलब व्यंजक प्राप्त करना, मतलब सिद्ध करना। ठीक है, आंकिक, आंकिक का मतलब न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपके परिभाषा मतलब कोई भी चीज़, जैसे बल का परिभाषा, कार्य की परिभाषा, ऐसे ऐसे सारी परिभाषा तैयार रखो, मात्रक तैयार रखो, बीमा तैयार रखो। ठीक है, इन्हीं 5 टॉपिक से ही सारा आपका फिजिक्स का पेपर बनता है। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप ये न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ें। यदि आपको कोई भी टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो पिछले बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, उन वीडियोज को देख करके आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, तभी आप न्यूमेरिकल बड़े आराम से लगा पाएंगे। टॉपिक को क्लियर कर लें जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई असुविधा न हो। ठीक है ना, धन्यवाद।